बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज के व्लॉग में खुशामदीद। आज हम बना रहे हैं मिक्स डिश का सालन जो है। सबसे पहले जो है हमने यहाँ पर गोभी ली हुई है और थोड़े से मटर लिए हैं और थोड़ी सी गाजरें और थोड़े से आलू। तो व्यूअर्स ये सालन बहुत ज़बरदस्त बनता है। तो अब चलें इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने जो है 1 कप ऑयल लिया है, उसमें जो है 2 अदद बारीक कटी मीडियम प्याज ली हैं। तो व्यूअर्स अब हम जो है इन प्याज़ों को अच्छे तरीके से गोल्डन ब्राउन करेंगे। तो फिर बाकी की जो है ना फिर मसाले ऐड करेंगे। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं हमारी जो है प्याज जो है गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। तो व्यूअर्स लहसुन अदरक के पेस्ट से जो है ना बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। गोभी से जो है ना पेट में गैस वगैरह होती है, तो ये जो है ना बहुत अच्छा होता है, इससे गैस वगैरह नहीं होती। तो व्यूअर्स अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 प्याली टमाटर जो मैंने काट के यूज़ किए हैं। अगर आप चाहें तो ग्राइंड करके भी यूज़ कर सकते हैं, मगर मैंने जो है इस रेसिपी में जो है काट के यूज़ किए हैं। तो व्यूअर्स अब हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि जो है टमाटर अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। तो आप देख सकते हैं हमारे टमाटर जो हैं अब पक रहे हैं अच्छे खासे। अब जो है ये पक चुके हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 चमचा मिर्ची, 1 चमचा जो है हम इसमें ऐड करेंगे धनिया पाउडर और आधा चमचा हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी और आधा चमचा यूज़ करेंगे नमक। नमक जो है आप अपने हस्बे टेस्ट जायका ले सकते हैं, जितना आपको पसंद हो आप उतना यूज़ कर सकते हैं। तो वैसे आप जो है इसमें कम या ज़्यादा भी इस्तेमाल हो सकता है, वो आपके नमक पे डिपेंड करता है। आपका नमक अगर तेज़ वाला हो तो व्यूअर्स हम इसे सिंपल मसालों से ही बनाएंगे, ज़्यादा इसमें हाई मसाले ऐड नहीं करेंगे। तो सबसे पहले जो हम इसमें आलू, गाजर और मटर ऐड करेंगे, क्योंकि व्यूअर्स ये जो है सब्ज़ियाँ जो है ज़्यादा देर से गलती हैं। तो गोभी हमारी जो है ना बहुत जल्दी गल जाती है, तो इसलिए जो है हम इससे पहले इन्हें गलाएंगे, वरना जो है गोभी जो है बिल्कुल ज़्यादा से गल जाएगी तो सालन में जो है बिल्कुल चूरा चूरा हो जाएगी, तो अच्छी नहीं लगेगी। तो ये सब हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे ताकि जो है सब्ज़ियाँ थोड़ी सी गल जाएँ। तो फिर इस पानी ऐड करने के बाद जो है हम इसे थोड़ा सा पका लेंगे ताकि जो है अच्छे तरीके से पक जाए। तो व्यूअर्स अब हम इसे 5 मिनट का रेस्ट देंगे। हमने इसमें पानी ऐड कर लिया है, थोड़ा सा पानी ऐड किया, ज़्यादा नहीं। तो ये सब हमारे 5 मिनट पूरे हो चुके हैं। आप देख सकते हैं हमारी सब्ज़ी जो है थोड़ी सी आधी बन के तकरीबन गल चुकी है। तो आप ये देख सकते हैं अच्छे खासे आलू भी गल चुके हैं, गाजरें भी और मटर भी। अगर आप चाहें तो मटर को उबाल के यूज़ कर सकते हैं, वो भी अच्छी होती है। अगर आप चाहें तो इस तरह से भी कच्ची मटर भी डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। ये आपकी मटर पे होता है कि आपकी मटर अच्छी है, गलने वाली है नहीं। तो व्यूअर्स अब हम जो है इसमें ऐड करेंगे अपनी गोभी। तो व्यूअर्स आप सब्जियों को हमेशा अच्छे तरीके से जो है ना धो के यूज़ किया करें, क्योंकि इसमें जो है अक्सर कीड़े वगैरह भी होते हैं। तो ख़ासतौर पे गोभी ऐसी होती है ना, ये फूल सा बना होता है, तो इसके अंदर भी होती हैं। तो इसे बहुत अच्छे तरीके से धो लिया करें। तो मैंने भी बहुत अच्छे तरीके से धो लिया। अब हम जो है इसमें ऐड करके इन्हें मिक्स करेंगे, गोभी को बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। आप ये देख सकते हैं हमारा सालन जो है बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो गया है। तो ये आप देख सकते हैं। अब इसमें जो है मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया था। अब हम इसे 5 मिनट के लिए ढाँक देंगे। 5 मिनट के बाद हम इसे ओपन करके देखेंगे। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं हमारी गोभी का सालन जो अच्छे तरीके से पकने लग गया है अभी। अब इसमें हम ऐड करेंगे 3 से 4 अदद मिर्चियाँ हरी, मगर अभी जो है सालन थोड़ा सा जो है पकाना रहता है। अब हम इसे थोड़ा सा और पका लेंगे ताकि जो है अच्छे तरीके से और पक जाए। इसका जो है बिल्कुल ये पानी जो इसके अंदर है बिल्कुल खुश्क हो जाए। उसके बाद जो है फिर हम आपको दिखाते हैं। अब हम इसके 5 मिनट के लिए हम इसे ढकना ढाँक के रख देंगे। तो ये आप देख सकते हैं अब हमारे सालन जो है बिल्कुल तैयार हो चुका है। ये देखें बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त सा है। हमें इसी तरीके से इसका टेक्सचर चाहिए। ज़्यादा अगर हम इसे घुमाएंगे तो इसकी जो है गोभियाँ टूट जाएंगी, तो सालन अच्छा नहीं लगेगा। आप ये देख सकते हैं हमारा सालन बिल्कुल बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये इसकी फ़ाइनल लुक है और ये खाने में भी माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त बना था। इंशाल्लाह आपको भी पसंद आएगा। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें और मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।